नवदीप घाट पर अंधेरा धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। गंगा के तट पर हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और निस्तब्धता थी। संध्या की अंतिम किरणों के साथ घाट पर तांत्रिक अग्निदेव अपने दो शिष्यों भीमा और कालेश के साथ पहुंचा। वह लंबी कदकाठी वाला, रुद्राक्ष की माला से सुसज्जित और अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहा था। तांत्रिक के चेहरे पर गहन दृढ़ता और आंखों में भयावह चमक थी। जैसे ही तांत्रिक घाट के समीप पहुंचा, उसने अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाई। वातावरण में रहस्यमय शांति थी, जो उसके मस्तिष्क में कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने घाट के एक कोने में तांत्रिक क्रियाओं के लिए एक विशेष मंडल बनाने का निर्देश अपने शिष्यों को दिया। दोनों शिष्यों ने तुरंत आज्ञा का पालन करते हुए चारों दिशाओं में दीपक जलाए और काले धागे से एक रेखा खींचते हुए एक सुरक्षा चक्र तैयार किया। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी में आगे तांत्रिक ने अपनी कंठस्थ मंत्रों का जाप करना प्रारंभ किया और अपने शिष्यों को कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध करने को कहा। काली चूनरी, त्रिशूल, हवन कुंड और लाल सिंदूर, ये सब सामग्री उसके लिए पवित्र मानी जाती थी। इन वस्तुओं का उपयोग केवल अघोर साधनाओं में होता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी तांत्रिक ने इन्हें साधना के समय सही ढंग से इस्तेमाल किया तो उस पर अपार शक्तियां प्राप्त होती हैं। अग्निदेव ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, आज की रात हम कर्ण पिशाचिनी को आह्वान करेंगे, परंतु स्मरण रहे यह साधना अत्यंत घातक है। जो कुछ भी हो, कोई सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं निकलेगा और न ही इस साधना को बीच में बाधित करेगा। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी प्रेतात्मा है जो अपनी शक्ति के कारण किसी के वश में नहीं होती, परंतु यदि हम सफल हुए तो उसकी शक्तियां हमें अपार शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगी। भीमा और कालेश ने गुरु की बात को सिर झुकाकर स्वीकार किया, परंतु उनके चेहरों पर भय की छाया स्पष्ट थी। वे जानते थे कि यह साधना कोई साधारण साधना नहीं थी और इससे जुड़े भयावह परिणामों का पूर्वाभास भी उनके मन में था। घाट पर अंधेरा और घना हो चला था। तांत्रिक अग्निदेव ने अपनी साधना का आरंभ करते हुए सबसे पहले अपने चारों ओर एक सुरक्षा वृत्त बनाया और उसमें हवन कुंड प्रज्वलित कर दिया। उसके मुख से गूंजती मंत्रों की ध्वनि घाट के शांत वातावरण को चीरने लगी। हवाओं में कंपन उत्पन्न हो रहा था, मानो प्रकृति भी इस साधना के प्रति सचेत हो उठी हो। रात्रि के अंधकार में घिरी उस सघन साधना की शुरुआत ही अत्यंत भयावह और गूढ़ प्रतीत हो रही थी। नवदीप घाट पर उपस्थित उस अदृश्य शक्ति की गहन उपस्थिति ने वातावरण को और भी गूढ़ बना दिया। तांत्रिक और उसके शिष्य अपनी साधना में लीन हो गए, ये जानते हुए कि आज की रात्रि किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। अग्निदेव की मंत्रोच्चारण से घाट पर मानो एक नया जीवन जाग उठा था। कर्ण पिशाचिनी के आह्वान का यह आरंभ था, परंतु उसकी समाप्ति के साथ क्या घटेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जैसे ही तांत्रिक अग्निदेव ने कर्ण पिशाचिनी के आह्वान की साधना प्रारंभ की, नवदीप घाट पर अचानक से एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह साधारण सन्नाटा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समय को बांध दिया हो। चारों ओर एक अजीब सा भार और नीरवता पसर गई, मानो घाट के कण कण में कोई अदृश्य शक्ति अपना प्रभुत्व जमा रही हो। नदी का बहाव धीमा पड़ गया, पेड़ों की शाखाएं हिलनी बंद हो गईं और घाट पर उपस्थित उन शिष्यों के दिलों में भय की एक ठंडी लहर दौड़ गई। भीमा और कालेश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर भय स्पष्ट था। तांत्रिक का मंत्रोच्चारण अब और गहरा और तेज हो चुका था। हवन कुंड से उठती धुआं की लहरें अब काले बादलों की तरह घनी हो चली थीं। उन धुओं के भीतर कुछ आकृतियां बनती मिट्टी दिखाई देने लगीं, मानो वे किसी भयानक कथा का प्रतीक हो। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती गई, वातावरण और भी भयानक हो गया। अचानक घाट के चारों ओर से अस्पष्ट, धीमी और भयानक फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने साधना स्थल को घेर लिया हो
और उसकी जिज्ञासा कर्ण पिशाचिनी के आह्वान की ओर आकर्षित हो रही हो। भीमा ने अपने गुरु को देखा, परंतु अग्निदेव के चेहरे पर कोई भय नहीं था। वह पूरी तरह से मंत्रों के उच्चारण में तल्लीन था, मानो किसी दूसरी ही दुनिया में हो। वातावरण में इस कदर डरावनी शांति थी कि वहां की छोटी छोटी आवाजें भी भयानक प्रतीत हो रही थीं। एक जंगली उल्लू की चीख ने इस सन्नाटे को भंग किया और शिष्यों के शरीर में एक कंपी सी दौड़ गई। काले बादलों ने आकाश को ढक लिया था और अब केवल हवन कुंड की आग की लालिमा ही घाट पर झलक रही थी। यह एकमात्र रोशनी थी जो उस अंधकार में चमक रही थी, मानो वह भी किसी अदृश्य शक्ति से सहमी हो। भीमा और कालेश का भय अब और गहरा हो चुका था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे घाट पर एक घना अभिशप्त आवरण छा गया हो। उनके कानों में कभी किसी बच्चे की चीख सुनाई देती तो कभी किसी वृद्धा के करुण स्वर की प्रतिध्वनि। यह सब केवल उनके भय का आभास था या सचमुच कुछ अलौकिक घटित हो रहा था, यह समझना कठिन था। तांत्रिक अग्निदेव ने उनकी ओर देखा और अपनी आंखों से इशारा किया कि वे शांत रहे। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे इस भयानक वातावरण से कोई भय नहीं था। वह अपने मंत्रों के जाप में लीन था और उसकी मंत्रोच्चार की शक्ति से पूरे घाट पर एक अनजाना डर और गूढ़ता फैल रही थी। अब साधना की ऊर्जा और भयानकता का असर स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा था। घाट पर छाया यह सन्नाटा और भय का आभास किसी भयंकर घटना का पूर्वाभास करा रहा था। तांत्रिक अग्निदेव जानता था कि कर्ण पिशाचिनी की उपस्थिति अब समीप थी। यह साधना का वह पल था जब हर ओर से भयानक शक्तियां उमड़ने लगती हैं। एक हल्की सी हवा चली, पर उसमें भी ऐसा एहसास हो रहा था मानो वह किसी अदृश्य प्राणी की सांस हो जो उन पर दृष्टि जमाए हुए हो। घाट पर एक अनदेखा डरावना दृश्य आकार ले रहा था। तांत्रिक अग्निदेव ने अपने मंत्रों का जाप और भी तेज कर दिया। उसके चारों ओर जलती हुई अग्नि की लौ अब और अधिक भयानक और काली प्रतीत हो रही थी। उसके चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे कर्ण पिशाचिनी के आह्वान का पूरा विश्वास था। उसकी आवाज का हर शब्द उस घोर अंधकार में गूंजने लगा और उस घाट पर फैला सन्नाटा उसकी आवाज के सामने जैसे नतमस्तक हो गया था। जैसे ही मंत्रों का अंतिम चरण पूरा हुआ, हवन कुंड से उठता धुआं अचानक ठहर गया। अचानक हवाओं में एक भारीपन आ गया और हर दिशा से एक अजीब सर्दी सी महसूस होने लगी। अग्निदेव ने एक आखिरी गूंजता हुआ मंत्र उच्चारित किया और अपनी आंखें बंद करके हवन कुंड में लाल सिंदूर और श्मशानी भस्म को डाल दिया। वातावरण में एक अजीब सी थरथराहट फैल गई और तभी घाट के चारों ओर एक तीव्र चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जो किसी मानवीय सीमा से परे थी। आसमान में अचानक काले बादल उमड़ने लगे और बिजली की तेज चमक से घाट का अंधकार और भी गहरा हो गया। तभी हवन कुंड की आग एक भयंकर लपट में बदल गई और उसमें से एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और अग्निदेव के मंत्रों का प्रभाव अब उस आग में दिखने लगा था। वह आकृति एक स्त्री का रूप ले रही थी, परंतु वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी लंबी काली जटाएं हवा में लहराने लगीं और उसकी आंखों में रक्त की तरह लाल आभा थी। उसकी उंगलियां लंबे नखों से ढकी हुई थीं और उसका मुख अत्यंत विकृत था। यह कर्ण पिशाचिनी का रूप था, एक ऐसा रूप जो केवल मौत और विनाश का प्रतीक था। उसका चेहरा भयानक हंसी में बदल गया और उसकी हंसी से घाट के चारों ओर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। भीमा और कालेश दोनों भय से कांप उठे। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी और उनकी आंखों में एक भयंकर डर की छवि दिखने लगी थी। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी गहरी और भयावह आवाज में तांत्रिक से पूछा, क्यों बुलाया मुझे, हे अज्ञानी मानव? क्या तुम्हें मेरे क्रोध का आभास नहीं? अग्निदेव, जिसने वर्षों तक इस साधना की तैयारी की थी, ने निर्भीक होकर कहा, हे पिशाचिनी, मैं तुझे अपने वश में करने आया हूं। तेरी शक्तियों का प्रयोग मैं अपने उद्देश्यों के लिए करना चाहता हूं। कर्ण पिशाचिनी का चेहरा और विकृत हो गया। उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि थी और उसने ठहाका लगाते हुए कहा, अज्ञानी मानव, क्या तू यह समझता है कि मेरे जैसे प्रेतात्मा को अपने वश में कर सकेगा? मैं काल की दासी हूं और मुझे कोई बांध नहीं सकता। तांत्रिक अग्निदेव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक शक्ति चक्र का निर्माण किया
और कर्ण पिशाचिनी को उसमें बांधने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने यह चक्र पूरा किया, कर्ण पिशाचिनी ने अपने हाथों को उठाया और उसकी शक्ति से चक्र टूट गया। घाट पर एक विकराल गूंज उठी और कर्ण पिशाचिनी ने अपने हाथ बढ़ाते हुए तांत्रिक की ओर एक भयानक शक्ति प्रहार किया। अग्निदेव का शरीर कांप उठा। उसके चेहरे पर अब पहली बार भय के भाव उभर आए थे। वह समझ चुका था कि उसने एक ऐसी शक्ति को चुनौती दी है जो उसकी सामर्थ्य से परे थी। कर्ण पिशाचिनी की हंसी घाट के चारों ओर गूंजने लगी और उसके क्रोध का स्वरूप और भी भयावह होता चला गया। भीमा और कालेश अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे। वे दोनों ही पिशाचिनी के सामने जैसे निर्जीव हो गए थे। तांत्रिक अग्निदेव ने अंतिम प्रयास करते हुए एक बार फिर से अपने मंत्रों का उच्चारण किया, परंतु कर्ण पिशाचिनी ने उसकी आवाज को दबाते हुए कहा, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। आज तू मुझे अपने वश में करने आया था, परंतु अब मैं ही तेरी आत्मा को अपने वश में लेकर जाऊंगी। घाट पर यह भयानक दृश्य मानो एक अंतहीन दुःस्वप्न में बदल गया था, जिसमें कर्ण पिशाचिनी ने अपनी शक्ति से सभी को जकड़ लिया था। तांत्रिक अग्निदेव और कर्ण पिशाचिनी के बीच एक ऐसा भयानक संग्राम आरंभ हुआ जो नवदीप घाट ने कभी देखा न था। अग्निदेव ने अपनी वर्षों की साधना से अर्जित तंत्र मंत्रों का सहारा लिया और अपनी शक्ति को केंद्रित कर मंत्रोच्चारण करने लगा। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें बंद थीं और हर मंत्र के साथ उसकी शक्ति घाट के वातावरण में फैलती जा रही थी। वह एक अदृश्य शक्ति चक्र का निर्माण कर चुका था जो कर्ण पिशाचिनी को घेरने के लिए तैयार था। दूसरी ओर कर्ण पिशाचिनी ने अपनी भयंकर हंसी के साथ एक तीव्र शक्ति तरंग उत्पन्न की, जिसने तांत्रिक द्वारा बनाए गए शक्ति चक्र को तोड़ने का प्रयास किया। उसके बाल हवा में लहराने लगे और उसकी आंखों में एक रक्तिम चमक थी जो उसकी भयावह शक्ति को और भी अधिक प्रकट कर रही थी। उसकी भुजाएं हवा में उठी और उसने एक प्रचंड प्रेत ऊर्जा का आह्वान किया, जिसने चारों ओर की हवाओं को उग्र बना दिया। अग्निदेव ने अपने मंत्रों को और तेज कर दिया। उसने अपने हाथ में एक त्रिशूल उठाया और उसे शक्ति चक्र के केंद्र में घुसाया, जिससे एक चमकती हुई शक्ति रेखा निकलकर पिशाचिनी की ओर बढ़ी। पिशाचिनी उस शक्ति को देखकर थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने अपनी तंत्र शक्ति से एक काला घेरा बनाकर उस शक्ति को रोकने का प्रयास किया। दोनों शक्तियों का आपस में टकराव हुआ और एक भीषण गड़गड़ाहट के साथ शक्ति की लहरें घाट पर फैल गईं। यह एक ऐसा दृश्य था जो मानव ने कभी नहीं देखा था। तांत्रिक और पिशाचिनी के बीच अलौकिक शक्तियों का मरणांतक संघर्ष। अग्निदेव ने अपने शिष्यों की ओर देखा और उन्हें संकेत किया कि वे पीछे हटें। भीमा और कालेश भय से स्तब्ध खड़े थे, परंतु गुरु के संकेत पर वे कुछ कदम पीछे हट गए। तांत्रिक ने अब अपनी तांत्रिक विद्या का अंतिम मंत्र आरंभ किया, जिसके उच्चारण से चारों दिशाओं में कंपन होने लगा। पिशाचिनी को महसूस हो गया था कि यह मंत्र उसे बांधने के लिए तैयार है। कर्ण पिशाचिनी ने अपने विकराल रूप में और भयंकरता भर दी। उसने अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाया और एक भयावह गर्जना की। उसके शरीर से काले धुएं की लपटें निकलने लगीं और उसने अपने बल को केंद्रित करके अग्निदेव पर प्रहार करने का निश्चय किया। उसके एक हाथ से एक लाल जलती हुई शक्ति की किरण निकली और तांत्रिक की ओर बढ़ी। तांत्रिक ने तुरंत अपने त्रिशूल को उस दिशा में किया और मंत्र की शक्ति से उस किरण को रोकने का प्रयास किया। दोनों ओर से प्रहार होते रहे। कभी पिशाचिनी की काली लपटें तांत्रिक के चारों ओर घूमने लगतीं, तो कभी तांत्रिक की शक्ति से कर्ण पिशाचिनी थोड़ा पीछे हटती। तांत्रिक ने अपनी एक मुट्ठी में कुछ विशेष श्मशानी भस्म लेकर मंत्रोच्चारण किया और उसे पिशाचिनी की ओर उछाल दिया। जैसे ही भस्म पिशाचिनी के ऊपर गिरी, वह चीख उठी। उसकी शक्ति थोड़ी क्षीण हुई, लेकिन उसने तुरंत अपने बल को पुनः एकत्र कर लिया। अंततः पिशाचिनी ने अपने अंतिम प्रहार के लिए एक विशाल काली शक्ति का निर्माण किया, जिससे पूरी घाट की भूमि कांप उठी। यह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसके प्रभाव से घाट का जल भी हिलने लगा और आसपास की वस्तुएं हवा में तैरने लगीं। अग्निदेव ने भी अपनी शक्ति को पूरी तरह केंद्रित करते हुए अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। दोनों शक्तियों का सामना हुआ
और उस टकराव की तीव्रता से एक विस्फोट हुआ जिसने पूरे घाट को धुआं और राख से ढक दिया। कुछ देर के लिए घाट पर केवल धुआं ही धुआं था। विस्फोट की गूंज धीमे धीमे शांत हुई और धीरे धीरे धुआं छंटने लगा। दोनों ओर की शक्तियां अब समाप्त प्राय लग रही थीं और घाट पर एक अजीब सा निस्तब्धता छा गई थी। तांत्रिक अग्निदेव का शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी साधना सफल हुई थी। कर्ण पिशाचिनी अब एक अंधकारमयी छाया में बदल चुकी थी। उसकी भयानकता और शक्ति अब समाप्त प्राय थी। यह संग्राम केवल तंत्र मंत्रों का नहीं, बल्कि आत्मबल और साहस का भी था। अग्निदेव ने अपने संकल्प और सिद्ध से कर्ण पिशाचिनी को परास्त किया। घाट पर अब एक नया सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन यह सन्नाटा अब भय का नहीं, बल्कि एक विजयी शांति का था। तांत्रिक अग्निदेव ने अपनी साधना के अंतिम क्षणों में जब मंत्रों का उच्चारण करने का प्रयास किया, तभी अचानक कर्ण पिशाचिनी ने अपनी संपूर्ण शक्ति को केंद्रित करके उसकी चेतना पर प्रहार करने का निर्णय लिया। उसकी भयानक हंसी, जो घाट की पवित्रता को कलुषित कर रही थी, फिर से गूंज उठी। तांत्रिक अपनी अंतिम साधना के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह सजग था, परंतु पिशाचिनी की शक्तियों का स्तर उसके अनुमान से कहीं अधिक था। कर्ण पिशाचिनी ने अपने हाथों को उठाया और तांत्रिक के सामने एक काले घेरादार बादल का निर्माण किया। उस बादल से एक तीव्र ध्वनि निकली जो तांत्रिक के मन में घुसने लगी। अग्निदेव ने अपने ज्ञान और तंत्र विज्ञान को उपयोग में लाते हुए उस ध्वनि को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने अपने मंत्रों को तेज कर दिया। उसकी आवाज जैसे तंत्र की गूंज में समा गई। उसने तांत्रिक की चेतना को भेदने का प्रयास किया और उसके मन में डर और संदेह की लहरें उत्पन्न करने लगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे काबू कर पाओगे? उसने एक घातक आवाज में कहा। मैंने हजारों आत्माओं का नाश किया है, क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? तांत्रिक ने अपने भीतर की ताकत को एकत्रित किया, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की शक्ति ने उसके मन में अंधकार फैला दिया। उसे महसूस हुआ कि उसके मन की स्थिरता धीरे धीरे कम हो रही है। पिशाचिनी ने उसके अतीत की भयावह छवियां उसके सामने लाने का प्रयास किया। उसकी असफलताएं, उसके द्वारा किए गए अनगिनत बलिदान और उसकी साधना का संघर्ष। अग्निदेव की आंखों के सामने वह सब उभरने लगा और उसे अपने द्वारा किए गए तंत्र के अभ्यास की यादें धुंधली होने लगीं। उसने अपने मस्तिष्क में यह सोचने लगा कि क्या वह वाकई इस प्राचीन पिशाचिनी से मुकाबला कर सकता है। लेकिन तभी तांत्रिक ने अपनी आत्मा के गहराई में एक आवाज सुनी। वह उसकी अपनी चेतना की आवाज थी जो कह रही थी, तू कमजोर नहीं है, तूने कितनी बार कठिनाइयों का सामना किया है, तेरा साहस ही तेरी असली शक्ति है। इस आवाज ने तांत्रिक को फिर से चेतना में वापस लाने में मदद की। उसने अपनी आंखें खोलते हुए कर्ण पिशाचिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक नई ज्योति थी। उसने अपने मन को फिर से स्थिर किया और अपने आसपास की शक्तियों का आह्वान किया। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और फिर से मंत्र का उच्चारण किया। उसके मंत्रों ने घाट पर एक प्रकाश का स्तंभ उत्पन्न किया जो कर्ण पिशाचिनी के अंधेरे बादल को काटने लगा। पिशाचिनी ने देखा कि उसका प्रयास असफल हो रहा है। उसने अपनी शक्ति को और भी तेज करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक की साधना अब उसके आत्मबल के साथ मिलकर एक अजेय शक्ति बन चुकी थी। मैं तुम्हें पराजित करूंगा कर्ण पिशाचिनी, अग्निदेव ने गर्जना करते हुए कहा। इस प्रकार तांत्रिक ने अपनी चेतना को पुनः प्राप्त कर लिया और कर्ण पिशाचिनी के अंधकार को हराने का निश्चय किया। यह संग्राम अब केवल शक्ति का नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और साहस का भी था। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति को संचित कर कर्ण पिशाचिनी का सामना करने का निर्णय लिया, जिससे घाट पर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस तरह कर्ण पिशाचिनी की चेतना पर आक्रमण करने की कोशिश के बावजूद तांत्रिक ने अपनी इच्छा शक्ति से उसे परास्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया। जब तांत्रिक अग्निदेव ने कर्ण पिशाचिनी से भयानक संग्राम किया, तब घाट की धरती पर जो ऊर्जा का तूफान उठा, उसने न केवल तांत्रिक की शक्ति को प्रभावित किया, बल्कि उसके जीवन के पाठ को भी उलट-पुलट कर दिया। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति ने तांत्रिक को उस पल में परास्त किया जब उसकी चेतना में अंधकार का घेरा फैल गया।
तांत्रिक का शरीर नवदीप घाट पर पड़ा रह गया, लेकिन उसकी आत्मा वहां से दूर एक भटकते प्रेत के रूप में विभिन्न आयामों में खो गई। वह अपने ही जीवन के अंधेरे कोने में भटकने लगा, जहां उसे अपने किए गए कर्मों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। वह अपने अतीत की गलियों में घूमता रहा, जहां उसे उन आत्माओं के चेहरे नजर आए जिनका नाश उसने अपनी साधना के दौरान किया था। तांत्रिक ने महसूस किया कि अब उसका अस्तित्व केवल एक अभिशाप बनकर रह गया है। उसके चारों ओर एक काली परछाई थी जो उसे घेर रही थी। वह अब न तो एक साधक था, न ही एक तांत्रिक, बल्कि एक आत्मा थी जो अपने ही कर्मों के बोझ से दबी हुई थी। घाट पर भटकते हुए उसने देखा कि वह उन आत्माओं के बीच है जो कर्ण पिशाचिनी के द्वारा मारी गई थीं। तुमने हमें मारकर अपनी शक्ति अर्जित की, अब तुम्हें भी इसी दंश का सामना करना होगा, एक आत्मा ने कहा। उसकी आवाज में एक तीखा दर्द था जो तांत्रिक के दिल में धंस गया। अग्निदेव की आत्मा ने अपनी ओर देखी और उसके मन में एक खेद की लहर दौड़ गई। उसे यह समझ में आया कि उसकी साधना का उद्देश्य क्या था और उसने कितनी आत्माओं की शांति को भंग किया था। घाट पर उसकी भटकन ने उसे इस अभिशाप का एहसास कराया। अब वह स्वयं उन सभी आत्माओं की तरह एक बंदी था जिन्हें उसने पहले नष्ट किया था। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज केवल उस काली परछाई में खो गई। इस प्रकार तांत्रिक अब घाट पर भटकने वाले एक प्रेत के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह घाट के किनारे किनारे घूमता रहा, जहां लोगों की गतिविधियां थीं, लेकिन वह उनमें शामिल नहीं हो सकता था। उसकी काली छाया उन लोगों के ऊपर लिपट जाती जो उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते थे। वह उनकी साधना की कोशिशों को देखता, उनकी संघर्षों को सुनता, लेकिन खुद की शक्ति को खोने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। उसके मन में अब केवल एक अभिशाप था, एक पीड़ा जो उसे हर पल सताती रही। प्रत्येक रात जब चांद की रोशनी नवदीप घाट पर पड़ती, तांत्रिक की आत्मा और भी अधिक विचलित हो जाती। वह अपनी पुरानी साधना को याद करता, अपने अद्वितीय क्षणों को सोचता और खुद को उस अंधेरे में खोने का एहसास करता। क्या मैं कभी मुक्त हो पाऊंगा? उसने स्वयं से पूछा। लेकिन घाट की हवा में कोई जवाब नहीं था। वह केवल एक प्रेत के रूप में भटकता रहा, अपनी गलतियों के दाग के साथ, जिनका उसे आजीवन सामना करना था। इस प्रकार तांत्रिक का प्रेत रूप नवदीप घाट पर भटकते हुए न केवल अपने कर्मों का सामना कर रहा था, बल्कि वह अपने आप को एक ऐसे अभिशाप में ढाल चुका था जो उसे कभी चैन नहीं लेने देगा। उसकी यह भटकन उसे यह समझने पर मजबूर कर रही थी कि हर शक्ति की एक कीमत होती है और वह कीमत कभी कभी आत्मा की शांति से भी अधिक होती है। नवदीप घाट अपनी अद्वितीय शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद रात के समय एक अजीब रहस्य से भर जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है और रात की चादर घाट पर बिछती है, वहां का माहौल एक रहस्यमय परिवर्तन का अनुभव करता है। रात के अंधकार में घाट की शांत जलराशि में चांद की हल्की सी किरणें चमकने लगती हैं, लेकिन इस समय घाट के किनारे एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस समय घाट पर कई अलौकिक घटनाएं घटित होती हैं जो केवल रात के अंधेरे में ही प्रकट होती हैं। हमारी आशा है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग को एक अद्भुत अनुभव दिया होगा। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए कृपया कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न छोड़ें, ताकि हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रोमांचक धारावाहिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।